जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 9 और 10 जुलाई 2021 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि जुलाई माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे और साथ ही दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे। 9 जुलाई को अमावस्या तिथि भी है, आषाढ़ी अमावस्या है, तो इसका क्या महत्व है और इस दिन क्या उपाय आपको करने चाहिए, संपूर्ण चर्चा करेंगे दोस्तों। तो राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा करेंगे। पहले बात करेंगे 9 जुलाई की। 9 जुलाई शुक्रवार का दिन है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और शाम 4:43 तक ध्रुव नाम का योग रहेगा। उसके बाद वैघात नाम का योग बनेगा। आर्द्रा नक्षत्र रहेगा इस दिन। राहु काल का समय सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 12:26 तक का है। 10 जुलाई की बात करते हैं। 10 जुलाई शनिवार का दिन है। सुबह 6:48 तक अमावस्या तिथि है। उसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। शाम 4 बजे तक वैघात नाम का योग बनेगा। उसके बाद हर्षण योग रहेगा और पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा इस दिन। राहु काल का समय सुबह 8:58 से 10:42 तक का है। तो इस दौरान आप कोई भी नया काम करें, नया निवेश करें या किसी भी शुभ काम की आप शुरुआत करें तो आप राहु काल में करने से बचें, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शुभ फलदायी नहीं होता। और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि कैसे रहेंगे ये 2 दिन आपके लिए। तो ये समय आपके लिए कुछ सावधानी बरतने का रहेगा, क्योंकि ये समय आपका कुछ तनावपूर्ण रह सकता है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। सावधानी से चलेंगे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस समय आपको नहीं आएगी। कार्य में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा आपको। पारिवारिक विवादों में सावधानी बरतें, शांत रहें, धैर्य बनाकर रखें और शांत रहकर ही किसी भी समस्या को सुलझाने का प्रयास भी करें, तो आपकी समस्या ज़रूर हल होगी। और इस समय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। मान सम्मान की प्राप्ति आपको होगी। ज़रूरत रहेगी आपको अपने क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रखने की, अपने व्यवहार को नियंत्रित रखने की। और इस समय धन संबंधी मामलों में भी आप काफ़ी सोच विचार कर निर्णय लें, वरना परेशानी हो सकती है। कर्ज पर पैसा लेने से भी और देने से भी बचना है आपको, वरना आपका पैसा कहीं फंस सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो इसलिए निवेश से भी बचें। कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच विचार ज़रूर कर लें। लोगों से मिलकर उनसे सीखने का और अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करें। अनुभवी लोगों की समय सलाह ज़रूर लें, क्योंकि किसी अच्छे व्यक्ति का मार्गदर्शन, अच्छी सलाह आपको अच्छा लाभ करा सकता है, किसी बड़ी परेशानी से बचा सकता है। और इस समय में आपके कुछ तकनीकी क्षेत्रों में अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। लंबित कार्य भी आपके कुछ पूर्ण होंगे और आपकी आय में भी वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत रहेगा। लेकिन इस समय आपको अपनी आय और व्यय में एक संतुलन बनाकर चलना होगा। फिजूल खर्चों से बचना होगा आपको। अगर फिजूल खर्च आपके होते हैं तो आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि फिजूल खर्चों के कारण भी आपके मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान आप रखें। और इस समय आपको किसी भी तरह की गैर कानूनी के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना है, वरना आप ना चाहते हुए भी खुद को किसी बड़ी मुसीबत में भी डाल सकते हैं। इस समय आत्मविश्वास में भी कमी महसूस करेंगे आप। खुद पर और खुद की मेहनत पर भरोसा नहीं कर पाएंगे आप। इसके चलते आपको कुछ अच्छे अवसर भी गंवाने पड़ सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। खुद पर और अपनी मेहनत पर इस समय भरोसा ज़रूर करें और अपने जीवन को एक बेहतर दिशा की ओर लेकर आगे बढ़ें। हालांकि इस समय कुछ मानसिक तनाव की वृद्धि के कारण आप अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने रखने में भी असमर्थ महसूस करोगे और इस मानसिक तनाव का असर आपके कार्यक्षेत्र और निजी जीवन दोनों पर पड़ेगा, दोनों को ही प्रभावित करेगा। लेकिन आपको मानसिक तनाव खुद पर हावी नहीं होने देना है, तनाव से बिल्कुल दूर रहें। लेकिन इस समय रिसर्च के फील्ड से जुड़े जातकों को बहुत अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। और इस समय माता पिता को भी अपने बच्चों के करियर, उनकी शिक्षा को लेकर चिंता रहेगी। आपका सारा ध्यान बच्चों की पढ़ाई पर, उनके करियर पर रहेगा। बच्चों के करियर के बारे में सोचकर आप इस समय अधिक चिंतित रहोगे और भावुकता में आकर कोई भी फैसला लेने से इस समय आपको बचना है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए, कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए, चाहे आपके नौकरी, व्यवसाय या आपके बच्चों के भविष्य की बात हो, उनके करियर की बात हो, तो किसी भी विषय पर आपको अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना बहुत लाभकारी रहेगा इस समय।
तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके सामने आए, आपके संपर्क में आए, तो सलाह ज़रूर लें, बहुत लाभकारी रहेगा। और वैसे भी इस समय हालांकि आपके लिए प्रभावशाली व्यक्ति से भेंट होने के भी योग बन रहे हैं, जिससे आपको महत्वपूर्ण मामलों में उचित सलाह ज़रूर मिलेगी। जिम्मेदारियां और कार्यभार अधिक होने से इस समय व्यस्तता और थकान भी बढ़ेगी। बौद्धिक कार्य आपका अधिक रहेगा। सुख प्राप्ति के लिए समय की कमी आप महसूस करोगे, लेकिन इस समय कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में संघर्ष के साथ सफलता के योग हैं आपके लिए। तो इसीलिए संघर्ष आपके ज़्यादा रहेंगे, मेहनत अधिक रहेगी। तो संघर्ष और मेहनत से इस समय बिल्कुल भी पीछे ना हटें, आपके लिए सफलता के भी योग बने हुए हैं। मानसिक उलझनों से जितना हो सके बिल्कुल दूर रहने का प्रयास करें। वर्तमान में जिएं और भविष्य की अच्छी योजना बनाएं। गलतियों को सुधारें और आगे बढ़ें जीवन में, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ईश्वर आराधना में अपना मन ज़रूर लगाएं। भगवान हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करना ये आपके लिए बहुत ही भाग्यकारक रहेगा। और 9 जुलाई शुक्रवार को आषाढ़ अमावस्या भी है, जिसका बहुत अधिक विशेष महत्व है। इसे आषाढ़ी या हल हारिणी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा भी होती है और साथ ही कृषि यंत्रों की भी पूजा की जाती है। 9 जुलाई शुक्रवार को ये अमावस्या रहेगी और आषाढ़ मास के अंत में वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, इसीलिए किसान आषाढ़ अमावस्या को हल हारिणी अमावस्या के रूप में मनाते हैं। इस दिन ये किसान खेती से जुड़े यंत्रों जैसे हल आदि की पूजा भी करते हैं। और इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने के साथ साथ पितरों के तर्पण का भी विधान है। साथ ही इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। और पितरों की शांति के लिए अमावस्या के दिन गंगा स्नान कर तर्पण किया जाता है। आषाढ़ मास में चातुर्मास का प्रारंभ होता है और चातुर्मास में पितरों को तर्पण करने और उनके नाम से दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है और फिर उसके बाद तर्पण और दान किया जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहती है, आपके काम बनते चले जाते हैं। और इसके अलावा काल्प सर्प दोष निवारण आदि के लिए भी अमावस्या तिथि बहुत ही अधिक उत्तम मानी जाती है। और यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या चल रही है, तो अमावस्या तिथि पर आप कुछ उपाय करके इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपके साथ रोजगार से संबंधित कोई समस्या चल रही है और आप उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं, तो इससे आपकी वो समस्या हल हो जाएगी। और यदि आप शत्रु से परेशान हैं, तो अमावस्या की रात्रि में रोटी पर तेल चुपड़ कर किसी काले कुत्ते को खिला दें आप। यदि कुत्ता वह रोटी खा लेता है तो ये उपाय सफल माना जाता है और इस उपाय को करने से आपके शत्रु शांत हो जाते हैं। और इसके अलावा यदि आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं चल रही हैं या फिर धन वृद्धि आप करना चाहते हैं, तो अमावस्या को संध्या काल में अपने घर के ईशान कोण में आप गाय की शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि रुई के स्थान पर आप लाल रंग के सूती धागे का उपयोग करें। दीपक में कुछ धागे केसर के भी डाल दें। ऐसा माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपकी धन संबंधित समस्याओं का अंत हो जाता है, धन में वृद्धि होती है। तो धन में वृद्धि के लिए ये बहुत ही कारगर उपाय माना जाता है। तो इस उपाय को आप अमावस्या के दिन ज़रूर करें, आपको अवश्य लाभ हो रहेगा। और यदि आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां लगातार आ रही हैं, तो आप अमावस्या के दिन प्रातः स्नान करने के बाद ईश्वर का लगातार स्मरण करते हुए आटे की गोलियां बनाएं। इसके बाद किसी तालाब या नदी आदि पर जाकर इन गोलियों को आप मछलियों को खिला दें। इससे धीरे धीरे कुछ ही समय में आपकी समस्याओं का अंत होने लगेगा। इसके अलावा अमावस्या तिथि पर आटे में शक्कर मिलाकर काली चींटियों को खिलाना भी बहुत लाभकारी रहता है। इससे पाप कर्मों का क्षय हो जाता है, पुण्य कर्म अर्जित होते हैं, जिससे आपको समस्याओं और दुर्भाग्य से छुटकारा मिल जाता है और मनोकामनाओं की पूर्ति में भी सहायता मिलती है। तो इसलिए अमावस्या के दिन ये बहुत ही सरल और आसान से उपाय हैं, आप ज़रूर करें, इन्हें ज़रूर आजमाएं, तो आपको ज़रूर लाभ रहेगा। और क्योंकि अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान का बहुत अधिक विशेष महत्व है, तो आप अपने घर पर रहकर ही अपने नहाने के पानी में कुछ बूंदें गंगा जल की डालकर स्नान कर लें, तो उसका भी आपको उतना ही फल मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें।
आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।